कहानी है ईमानदारी भाग दो। सुचिता कह रही थी, बहन के यहाँ शादी है, जाना है। तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है। गाड़ी भेज दो। गाड़ी अपनी ले जाओ। पर मैं गाड़ी चलाकर बाजार नहीं जाऊंगी। मैं ड्राइवर भेज दूंगा। आज मैं टूर पर नहीं हूँ। तुम अफसर हो या खच्चर। वह अपने आप पर हंसा। मैं नहीं चाहता कल कोई मुझ पर उंगली उठाए। सरकारी गाड़ी को बाजार में देखकर लोग चौंकते हैं। ठीक है, तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना है। मुझे पता है, यह बात नहीं, यह काम तुम कर सकती हो। तुम्हारा ही है। तुम चली जाओ। एटीएम कार्ड तुम्हारे पास है। रास्ते में एटीएम मशीन से रुपए निकाल लेना। सुचिता फीकी हंसी हंसकर बोली, मुझे क्या पता था कि तुम। क्या? वह बोला, बेरी के झाड़ हो, तभी तो जो दरवाजे पर लगा है, काटने नहीं देता। उस दिन पंडित जी आए थे। उनकी टोपी बेरी की डाल में अटक गई। उन्हें पता ही नहीं चला कि टोपी कहाँ है। वे नंगे सिर जब यहाँ आए तो लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। उस दिन मिसेज गुप्ता आई थी। उनकी साड़ी डाल में उलझ गई। बोली, इसे कटवा क्यों नहीं देते? यह भी कोई एंटिक है क्या? तुम्हारा यह झाड़ क्या बिगाड़ता है? वह बोला, जवाब नदारद। देखो, जब मैं बाहर जाता हूँ तो देखता हूँ, पास की झोपड़ी वालों की बकरियां इसके पास खड़ी होकर इसकी पत्तियां खाती हैं। वह उनका भोजन है। इस पर बेर भी मीठे आते हैं। यहाँ के गरीब अपने घर ले जाते हैं। यह गरीबों का फल है। उनका पेड़ है। यह सागवान या चंदन का होता तो लोग कभी का इसे काट कर ले गए होते। सुचिता चुप रह जाती। बेर का पेड़ गरीबों का पेड़ बन जाता। वह फालतू के तर्क में नहीं जाना चाहती। पर सुशांत का दफ्तर भी तंदूर की तरह सिंकने लग गया था। पता नहीं क्या हो गया। पीए भी बुदबुदाता रहता। ना दफ्तरी खुश था, ना ड्राइवर। नीचे के अफसर भी दबे दबे चुप रहते। पार्थिव जी से जब से शाहबाद की फाइल पर डांट लगी थी, वे आंदोलन की राह पर चलने की सोच रहे थे। वे कर्मचारी संघ की बैठक करा चुके थे, पर कोई बड़ा मुद्दा सामने नहीं था। सुशांत बोलता भी धीरे से था, पर जो कहता वह होता। वह कह देता, फाइल पर नोट चला आता। नोट होता या चार्जशीट, दूसरा पढ़कर घबरा जाता। पर उस दिन सुचिता ने दफ्तर में ही उसे फोन पर याद दिलाया था। आज विशाल जी के यहाँ पार्टी है। उनकी मैरिज सेरेमनी है। शाम को डिनर वहीं है, याद है? हाँ हाँ, वह बोला, मैं शाम को जल्दी पहुंच जाऊंगा। विशाल जी सिंचाई विभाग में एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं। एडिशनल कमिश्नर बता रहे थे कि उनके पास बहुत पैसा है। धूमधाम से पार्टी कर रहे हैं। सिंचाई भवन सजा दिया गया है। वह यह सब सुनकर चुप रहा। सुचिता का फोन उसे भीतर तक हिला रहा था। उसकी भी मैरिज सेरेमनी अगले महीने है। वह शायद आज से ही विचार कर रही है। हम उनके यहाँ गए हैं। तुम भी औरों को बुलाओ। शाम होते ही वह आज जल्दी ही दफ्तर से बाहर आ गया। गाड़ी पोर्च में लग चुकी थी। हमेशा की तरह चपरासी ने फाइलें लाकर गाड़ी में रख दी थी। दफ्तर से बाहर निकलते ही पाया कि चौराहे पर भारी भीड़ है। बहुत से लोग दफ्तर के ही थे। क्या हुआ? वह गाड़ी को रोककर नीचे उतरा। ड्राइवर भी तुरंत बाहर आकर भीड़ के पास जा चुका था। वह तेजी से वापस लौटा। सर, गजब हो गया। क्या हुआ? पार्थिव जी के स्कूटर को कोई कार टक्कर मारकर निकल गई। सुशांत तेजी से आगे बढ़ा। उसे देखकर लोग चौंके। उसने देखा, पार्थिव जी का शरीर खून से नहाया हुआ था। उनके दोनों पांवों में चोट थी। सिर पर रखे हेलमेट ने उसे बचा तो लिया था, पर वे बेहोश हो चुके थे। उठाओ इन्हें, उसने ड्राइवर से कहा। और अपनी गाड़ी सर। ड्राइवर बोला, धुल जाएगी। उसके पीछे पीछे दफ्तर के और लोग भी अस्पताल आ गए थे। तुरंत पार्थिव जी को भर्ती कराकर उनके घर फोन कर दिया गया था। पीए, दफ्तरी और सारे बाबू अवाक थे। सर तो पार्टी में जा रहे थे। वे यहाँ। तभी सुशांत का मोबाइल बजा। देखा, सुचिता का फोन था। तुम वहां चली जाओ, मुझे आने में देर हो जाएगी। एक जरूरी काम आ गया है, उसे पूरा करके आ जाऊंगा। बेरी का झाड़। सुचिता बड़बड़ाई। बच्चे तो घंटाभर पहले ही तैयार हो गए थे। फोन बंद हो गया था। क्या हुआ माँ? पापा नहीं आ रहे? आएंगे। जरूरी काम आ गया है। वे सीधे वहीं आ जाएंगे। हम लोग चलते हैं, सुचिता बोली। वह वहां पहुंचा ही था कि तभी चिकित्सक भी आ गए थे। आईसीयू में पार्थिव जी को ले जाया गया था। उन्हें होश आ गया था। उन्होंने देखा, वे अस्पताल के बेड पर लेटे हैं, पर पास में सुशांत खड़े हैं। सर, अब आप ठीक हैं? आपकी मिसेज आ गई हैं।
मैं चलता हूँ। यहाँ अब कोई तकलीफ नहीं होगी। सुबह मैं आपको देख जाऊंगा। वह चलते हुए बोला। उसका चेहरा शांत था और वह चुप था। तभी उसने देखा, अचानक बाबुओं की भीड़, जो बाहर जमा थी, वह उसे धन्यवाद देने को आतुर थी। मानो सागर तट पर तेज लहरें चली आई हों। यह क्या? नहीं नहीं, आप रहने दें। यह अच्छा नहीं है, कहता हुआ सुशांत उसी तरह अपनी उसी चाल से बाहर चला गया। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। प्लीज़ लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।